हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSB PRT की 2019 की जो पेपर हुई थी उसके जितने भी डेट्स में पेपर हुए थे और जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे उन सभी के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे हम वो सारे के सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और मैंने जनरल अवेयरनेस के सारे पेपर्स देखे हैं, तो उसके आधार पे मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस भी किया है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का एक सीधा सा मतलब होता है कि हमें पता चले कि भाई जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बट उसमें अब आप कितने लेवल का पढ़ोगे, कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़ोगे, ये हमको पता चलता है क्वेश्चन देखने से। तो मैंने वो क्वेश्चन देखे कुछ एनालिसिस किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मतलब पेपर किस किस टॉपिक से बना है, वो मैंने थोड़ा सा देखा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं ज़रा सा। 1 मिनट। मैं आपको वो ये रहा। तो मैंने थोड़ा सा ये एनालिसिस किया है। तो जनरल अवेयरनेस के कुछ जो टॉपिक है मुझे ऐसा लगा कि मेले हर बार में पूछा है। और दूसरी चीज़, पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं पॉलिटी पूरा कंप्लीट करा दिया है जनरल अवेयरनेस के लिए, और हिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट करा दी है। उसमें से मुझे ऐसा लगा पुस्तक जो है, पुस्तक के जो लेखक होते हैं वो मैंने नहीं करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। और करंट अफेयर में जो हमारा समय सामयिकी जो होता है उसमें से क्या पूछ रहा है, तो जितने भी अवार्ड्स होते हैं और उस अवार्ड में भी जो स्पोर्ट में अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, या फिर जो चैम्पियनशिप वगैरह जो लोग जीतते हैं, जैसे विंबलडन वगैरह हो गया, और इंटरनेशनल लेवल पे कोई खास पुरस्कार जो होती है वो जो जीतता है, तो वो आपके पेपर में जो पूछा है। ठीक है। और ज्योग्राफी में हर साल सॉइल से एक क्वेश्चन आया है और नहरों से क्वेश्चन बने हैं, मतलब कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है या फिर कौन सी नहर है, ये क्वेश्चन बना है। और साइंस में आपका जो है सेल बायोलॉजी से जो कोशिका विज्ञान होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, ये सारी चीज़ें उससे क्वेश्चन बनी। और प्लांट टैक्सोनॉमी, मतलब कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, ठीक है, प्लांट का जो वर्गीकरण है कि कितने प्रकार के आपके पौधे पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है। और दूसरा आपके नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मान लीजिए अंगूर, ग्रेप्स, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। और केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन देखने मिले हैं। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि तो मैंने ये देखा कि ये सारे चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, कहाँ गया वो, 1 मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, अब हम पेपर सॉल्व करेंगे। और एक छोटी सी न्यूज़, थोड़ा सा आपका समय लूँगी मैं यहाँ पे कि जो आपका DSSB एग्ज़ाम है, इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी। उसमें मैंने बताया था कि हम किस तरह से अगले 1.5 महीने में पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर लेंगे, और साथ ही अगले आने वाले 10 दिनों में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद के टाइम में हम मॉक टेस्ट जितना हो सकता है वो करेंगे और साथ ही रिवीजन करते रहेंगे। तो उसको देखने के लिए आप सबसे पहले तो मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो जा करके देख लीजिए, या फिर आपने जिस भी प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई है उस भी प्रकार से आप चलिए, पर तैयारी शुरू कर दीजिए, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैंने DSSB PRT के लिए पूरी हिंदी कंप्लीट करवा दी है। मैंने बोला था 10 से 15 जून में हम हिंदी कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने हिंदी पूरी कंप्लीट करवा दी है, प्लेलिस्ट बना दिया है, और सारे जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उन सभी के PDF मैंने टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाके लोड कर लेंगे। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्रीली वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा टर्न था मैथ पढ़ने का, ठीक, बट मैथ आपको मैंने बताया था कि मैं मैथ नहीं पढ़ाती हूँ, मैथ और रीजनिंग मैं नहीं देखूँगी। तो आप मैथ रीजनिंग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से मैथ रीजनिंग देख लेंगे। और उसके बाद हमने देखा था, उसमें मैंने बताया था कि हम इंग्लिश करने वाले हैं, तो मैंने सोचा है कि मैथ और रीजनिंग तो मैं करवा नहीं पाऊंगी, तो उसकी जगह मैं करंट अफेयर करवा देती हूँ और प्लस इंग्लिश चलवा देती हूँ। ठीक है। तो हम ये दोनों चीज़ों को कंबाइंड रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको पेपर ही एक बार देख लेते हैं, पेपर पूरा कवर कर लेंगे तब चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्षमा चाहूँगी मैं कि आपका इतना टाइम चला गया, बट ये भी देखना थोड़ा ज़रूरी था। आप चलिए शुरू करते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये 19 का पहला शिफ्ट है, ठीक है, 2019 का। देखिए, सबसे पहले आपके डांस से पूछा है, ठीक है। पूछा है शास्त्रीय नृत्य जो कुचिपुड़ी है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मैंने बताया था अभी मेले और नृत्य से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। अगला देखते हैं दिवासो, डाइवोशा या फिर
डाइवोसो या फिर डिवासो जो है, ये ढोंडिया और वर्ली ट्राइब्स जो जनजाति होती हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। तो ये लोग कहाँ पे रहते हैं, ये कहाँ के निवासी हैं, ये पूछा है। तो ये दादरा और नागर हवेली के जो है निवासी हैं। इसकी मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी, डोंट वरी, पर हमें पहले क्वेश्चन देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है कि द एवरेज डेली बैलेंस डेट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक एज द शेयर ऑफ सच सेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी यानी NDTL दैट द RBI मतलब रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द गैजेट ऑफ इंडिया नोन एज CRR। देखिए, एक होता है CRR, एक होता है SLR। तो क्या होता है, RBI जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा चलाती है, हमारी जो मौद्रिक प्रणाली है कौन उसको गवर्न करता है, RBI। तो RBI का ये कहना होता है कि भाई जितने भी बैंक वाले हो सुन लो, तुम्हें इतना परसेंट मतलब 3 से लेकर 5% में RBI इसको रखती है, इतना परसेंट कैश जो है तुम्हें अपने पास रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक यानी RBI के पास रखना होगा, ठीक है। और ये अनिवार्य होता है हर बैंक को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और एक होता है SLR, ठीक है। ये हमारा जो होता है SLR जो होता है ये भी आपको मैंडेटरी होता है। ये भी RBI बोलती है कि ये 20 से लेके 25% के बीच में होता है, वेरी करता है। इसको RBI बोलती है कि इतनी जो रिजर्व रेशियो है, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, ये आप गोल्ड के रूप में या फिर आप प्रतिभूतियों के फॉर्म में ये आप अपने पास रखेंगे, सेंट्रल बैंक के पास नहीं, अपने पास रख सकते हैं इतनी अमाउंट, ठीक है। तो SLR रखना भी एकदम मैंडेटरी होता है और CRR रखना भी एकदम मैंडेटरी होता है प्रत्येक बैंक को अकॉर्डिंग टू RBI, ठीक। तो ये यहाँ पे बोला है कि जो गैजेट रखना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और ये चेंज होती रहती है, ठीक है, और जो 3 से 5% के बीच में ही रहती है। अगला है कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका विदेश प्रत्यक्ष निवेश यानी कि इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन फॉर द पॉलिसी ऑफ एंड ऑन आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए किस नीति पर ये जो है आपका काम करता है, कौन इसको देखता है। तो ये इसको आपको DPII जो है DPII जो है इसको देखता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो है जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं FPI FDI ये सारी चीज़ों को ये गवर्न करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। इकॉनमी में पढ़ाऊँगी आपको, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, पढ़ेंगे जब। अगला क्वेश्चन आपका आया है, ये आपका साइंस से है, उसमें भी जूलॉजी से क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो 10 फाइलम होते हैं कि कौन सा मोलस्का है, कौन सा एंथ्रोपोडा है, कौन सा आपका आर्थ्रोपोडा है, कौन सा आपका सिलेंट्रेटा है, ये सारी चीज़ें। तो एरिना जो होता है ये एक जीव होता है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित होता है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता है, मतलब किसकी पॉली एटॉमिक एटोमिसिटी है, ठीक है। तो हमारा जो आर्गन है ये तो आपका क्या है, न्यूट्रल है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, 0 एलिमेंट है। फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर का 16 होता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा पॉली एटॉमिक सिटी भी हो जाएगी। देखिए फास्फोरस 15 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, और सल्फर कितना है 16 है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सल्फर का हो गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउंड वेव, ठीक है। तो साउंड वेव से क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है इसके बारे में जो है गलत है। तो ध्वनि तरंगों के बीच बारे में बोला है कि मनुष्य में ध्वनि तरंगों की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, नहीं ये गलत है, ठीक है। ये सही है, ठीक है, गलत पूछा है, सॉरी। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं, तो ये भी सही है। डाल्फिन, चमगादड़ ये सब पारपाई ये पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, ये भी सही है। बट भूकंप जो है मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले अधिक आवृत्ति की पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अर्थक्वेक प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बिफोर द मेन स्ट्रोक वेव बिगिन विथ पॉसिबली अल्टर्स द एनिमल। तो ये सही नहीं है, अर्थक्वेक ये वेव नहीं निकालती है, उनकी प्राइमरी सेकेंडरी वेव होती है, तो जो इससे बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट इसके हिसाब से सही है, बट ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही हमको चूज करना था,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड। आपका पेनिनसुला है ना, ये इंडिया का नीचे वाला भाग, जो कि 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ लैंड एरिया होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ये हमारी गंगा है, इस तरह से आती है ऐसे। तो बोला है कि कौन सी ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि पेनिनसुला की साइड से आती है। देखिए बाकी राम गंगा, ये फिर जितना घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब तो ऊपर से आती हैं, मतलब हिमालयी साइड से आती हैं, ग्लेशियर से आती हैं। पर जो सोन है अमरकंटक से जाती है, ये आपकी प्रायद्वीपीय भाग से जाती है। तो सोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ, ये 8 से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है नॉर्थ लैटिट्यूड में हमारा क्या है, इंडिया का विस्तार है। तो यही पूछा है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन तो ये गलत है। अगला देखते हैं कि इन विच रीजन 1918 में किस क्षेत्र के सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो अहमदाबाद में। इनका जो केक ऐसे याद रखेंगे, एक इनका चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, और अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों हुआ था आपका, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों 18 में हुआ था। ये तीनों आंदोलन जो है महात्मा गांधी जैसे साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं ना, उसके बाद से इन तीनों को ये अटेंड करते हैं, मतलब एक तरह से इसको सुलझाने जाते हैं, और तीनों में ही ये काफ़ी अच्छा सफलता हासिल करते हैं, और तब से ये धीरे धीरे फेमस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद वाला जो है 1918 में ये सूती कपड़ा कारखानों से संबंधित आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर। तो दिल्ली पहली बार किस मतलब किस राज्य के तहत, किस किंगडम के अंतर्गत पहली राज्य की राजधानी बनी थी। तो तोमर राजपूत, ठीक है। तोमर राजपूत के अंतर्गत सबसे पहली बार दिल्ली जो है राजधानी बनी थी। उसके बाद तो दिल्ली मतलब जितने मेन आपके शासक हुए उनकी राजधानी रही है। मेगस्थनीज जो कि एक राजदूत था, ठीक है, जिसे पश्चिम एशिया सेल्यूकस निकेटर के यूनानी शासक द्वारा किस शासक के दरबार में भेजा गया था। तो ये मौर्य शासन के समय में सबसे पहले आया था मेगस्थनीज। इसकी इंडिका सबसे फेमस बुक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया है आपको हिस्ट्री वाले सेक्शन, आप वहाँ से देख सकते हैं। विच इंडियन सिंगर हैज़ बिन ऑनर्ड विद, अब ये देखिए ये उस समय का जो क्या है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि किस भारतीय गायक को लंदन के यूके में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड में शानदार मैग्निफिस प्रदर्शन कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो हमारे हैं सोनू निगम जी, ठीक है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा 2019 के टाइम का। इसलिए आपको मैं जो मैंने बताया था ना कि स्पीडी जो आपको करंट अफेयर वाली पुस्तक आती है वो आप देख लेंगे, अगर 6 महीने की जो आती है उसको अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको करंट अफेयर के लिए कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है आपके लिए। अगला देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो रेड्डी जी थे, उस टाइम के होंगे, अब इस टाइम में भी ये चेंज हो गया हो। ये सब करंट अफेयर, ये करंट अफेयर में है इसलिए जिस वक्त एग्जाम हो रहा होगा उसके 6 महीने के आसपास में ये नियुक्ति हुई होगी, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में भारतीय दूतावास में शामिल होकर भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिका कौन बनी है। अंजलि सिंह बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इंटरनेशनल काउंसिल को स्थापना करने के लिए आपकी मंजूरी देता है। तो अनुच्छेद जो है 263, ये आपका केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी पढ़ाया मैंने। 263 जो है आपका इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 1 मिनट, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके सारा PDF बनाया ना, इस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, अब ये आपकी नागरिकता वाले क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए केवल कितने आयु के ऊपर के भारतीय नागरिक पात्र हैं। तो वो हमारा 35 वर्ष। 35 वर्ष के ऊपर के नागरिक जो है हमारा क्या बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी उस वक्त का करंट अफेयर रखा होगा कि सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 219 किसने जीता है। 219 ये आपका सेबेस्टियन वेटल ने जीता था उस टाइम। ये करंट अफेयर, ये स्पोर्ट का है, ठीक है। रोजर्स कप ये आपका टेनिस से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये टेनिस से संबंधित ये है। तो हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया है। अगला देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते हुए भी चल रही हूँ। अच्छा, फिर से देखिए डांस वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई थी। ये सत्रिया। और ये सत्रिया कहाँ की है, किस राज्य की किस राज्य की जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो असम की है, ठीक है। असम में सत्रिया नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
बथुकम्मा। बथुकम्मा फूलों का एक रंगीन एवं जीवंत त्यौहार है और यह सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में यह मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ये थोड़ा मैं एक आपको ट्रिक बताऊं, हमेशा नहीं ये काम आएगा पर कभी कभी काम आता है। इस टाइप के जो नाम आते हैं आपको साउथ में मिल जाएंगे, या तो आंध्र प्रदेश होगा, या तो तेलंगाना होगा, या तो तमिलनाडु। इन्हीं तीनों में से मैक्सिमम आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, तो एलिमिनेशन में काम कर सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल। जो ट्रेजरी बिल होता है ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये सारे बिल्स वगैरह ये सारे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। तो ये कितने दिन के लिए इसकी परिपक्वता, इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है? तो ये 52 वीक के लिए इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? ऑब्वियस सी बात है आरबीआई करती है। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई एसिड, सॉरी ड्राई आइस। तो सूखा शुष्क बर्फ किसको हम कहते हैं? तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? इसको हम ठोस आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड अपॉन आर्किमिडीज सिद्धांत। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, ये हाइड्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया ना। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग, मतलब कौन सा सेल ऑर्गन जो है सूत्रकणिका के लिए सही नहीं है? ठीक है, सूत्रकणिका क्या होता है भाई, एक बार देख लेते हैं। हाँ, रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। कौन सा जो है सही नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड विद द इनर मेम्ब्रेन इज पोरस, इज वेरी पोरस। नहीं, ऐसा झिल्लीदार छिद्रित परत नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लेयर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लेंगे बिकॉज बहुत समय चला जाएगा इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने लगी तो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ऋषिकल्या। ठीक है, पश्चिम मतलब अरब सागर की ओर, तो ऋषिकल्या इधर आती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री, ये कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरता है। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये इस तरह से भारत है, तो यहाँ से ही गुजरता है। और कितने राज्यों को छेदता जाता है ये? तो MOUCA 5 मौका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो गलत है क्वेश्चन, अब देखते चलेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे वरना बहुत लेट हो जाएगा। गुप्त वंश का पहला शासक कौन सा था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी? तो ये चंद्रगुप्त थे, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त थे हमारे। अगला चलते हैं, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। अच्छा, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है? यानी प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फुले, ये गलत है। ठीक है, प्रार्थना समाज ज्योतिबा फुले ने नहीं बनाया था, बाकी सारा तो सही है। ठीक है, और इसमें गलत ही पूछा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन पहला शासक था जिसने अपने संदेश को प्राकृत में शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक ले जाने की? देखिए, पहला ऐसा पूरे इतिहास में ऐसा शासक था वो अशोक था, जिसने अपने जितने भी आदेश वगैरह थे उसको पत्थरों पर खुदवा दिया था, ताकि आने वाली आगे जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो सब हमारे बारे में जान सके। तो ये शिलालेख बनवाना यानी पत्थरों की जो लेख बनवाना, ये काम किसने शुरू किया था? ये आपके अशोक हैं। अगला देखेंगे, हिंदी में इंग्लिश में। Which of the following is the chairman of committee that has been established by Government of India to study issues related to non-personal data and suggest the way to regulate non-personal data? ये हमारे गोपाल कृष्णन। ये देखिए जो करंट अफेयर का ये न्यूज है कि मतलब जो समितियां बनाई जाती हैं और कोई इसका हेड कर रहा होता है, हाँ ठीक है, उसका कोई मेन होता है तो उसके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये उस समय का बनाया गया होगा, तो गोपाल कृष्णन इसके हेड रहे हैं। ठीक है, अगला है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 वॉज रिलीज बाई, किसने इसको? तो UNTD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये द्वारा इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। मैंने जनरल अवेयरनेस में मतलब 1 महीने पहले ही इस टाइप के सारे वीडियो अपलोड किए हैं कि कौन सा रिपोर्ट, कौन सी संस्था, इंटरनेशनल संस्था कौन से रिपोर्ट जारी करती है, उसकी मैंने अच्छी वीडियो बना रखी है और उसके शॉर्ट भी डाल रखे हैं, आप देख लेंगे वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अर्किडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट को प्रतिष्ठित आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश। ये उस वक्त का जो मैंने बताया कि इंटरनेशनल जितने भी अवार्ड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की छठी अनुसूची के आधार पर AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के संदर्भ में राज्य का राज्यपाल निम्न में से क्या कर सकता है भाई? तो नया स्वशासी जिला बना सकेगा, बिल्कुल सही है। और किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र भी बढ़ा सकता है, ये भी सही है। देखिए जो थोड़े से जनजातीय इलाके होते हैं वहाँ पे राज्यपाल का थोड़ा दबदबा होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के साथ मिल करके रूल्स बनाता है और ये दोनों चीज़ भी कर सकता है। ओके, अगला चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग चलाया जाता है ना। महाभियोग होता है जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो उसको चलाने के लिए चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61, याद रखेंगे, 61 में है, ठीक है। अगला है, ये भी देखिए स्पोर्ट से संबंधित है कि 2019 का फीफा बास्केटबॉल उस वक्त किसके द्वारा किया गया था हेड? तो ये है हमारा चीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दोबारा हो गया है स्क्रीनशॉट की वजह से। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसी टाइम का है ये। सम्मानित होने वाली पहली महिला पैरा एथलीट कौन थी? दीपा मलिक। ठीक है, तो हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी पर क्या करें, क्वेश्चन भी तो बहुत ज़्यादा है। फिर से देखिए, स्टार्टिंग बिल्कुल डांस से ही हो रही है इसकी। पूछा है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा, आप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, कि मत्स्य उत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है? देखिए, मत्स्य उत्सव आपका अलवार में मनाया जाता है। तो हमको प्रत्येक राज्य के फेमस जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और वहाँ के जो भी डांस होते हैं, ठीक है, जो लोकल नृत्य होते हैं, डांस होते हैं, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस बाई कैबिनेट कमिटी? देखिए, CCEA ये एक होता है जो आपका मेन जो फसल उत्पादन होता है ना, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, तो उसके लिए एक मिनिमम सपोर्टेड प्राइस ये CCEA निर्धारित करता है। तो ऐसे कितने फसल है जिनके लिए ये निर्धारित होती है? तो 22 है। ठीक है, टोटल तो वैसे 23 है। ठीक है, टोटल 23 है। तो जिनमें से 22 के लिए MSP जारी होता है, एक गन्ना होता है उसके लिए FRP जारी होता है। ठीक है, उसको भी यही जारी करता है, पर गन्ने के लिए FRP जारी होता है, बाकी सारे फसलों के लिए MSP जारी होता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, अच्छा वही वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट आगे देखते हैं। हाँ, द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट टुक प्लेस इन 2017-18 में जब भाजपा की सरकार आई थी शासन में, तब ये रेलवे बजट और जनरल बजट क्या हुआ था? मर्ज हो गया था। उसके पहले रेलवे की अलग बजट आती थी आपकी और जनरल बजट एक अलग आती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है अगला क्वेश्चन भाई? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, ठीक है, उसके इसको थोड़ा सा इसमें देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक और बात, मैं बार बार हिंदी वाला थोड़ा छोड़ के इंग्लिश वाला क्वेश्चन क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में, मैक्सिमम ऑफ द पेपर में देखा जाता है कि हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो गलत लिखे रहते हैं। जहाँ पे आपको लगे, डाउट लगे थोड़ा सा, तो इंग्लिश में देख लेना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं कहीं अब देखिए यहाँ पे सॉलिड ही छोड़ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या होता है ना, ये ट्रांसलेटर के द्वारा बनाया जाता है मे बी, इसीलिए ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए आप ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को जो है लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया विद्युत प्रवाह के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो केमिकल इफेक्ट की वजह से जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की बात की जाती है, केमिकल इफेक्ट के कारण। ये सिर्फ 6, 7, 8 की, अगर आप साइंस की बुक पढ़ लेते हो ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उससे बाहर है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से सेल बायोलॉजी का देखिए क्वेश्चन आ गया है। कोशिका अंगक के बारे में, मतलब सेल ऑर्गन के बीच में कौन सा कथन गलत है? जो आपकी खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, वसा तथा लिपिड के अणुओं से बनने में सहायक होती है, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नुब्रा नदी है ना, वो किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी वही जो यहाँ ऊपर से जम्मू कश्मीर वगैरह से होती हुई जाती है और फिर पाकिस्तान में मिल जाती है जाके। ठीक है, तो नुब्रा किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
सरदार सरोवर डैम ये कहाँ बना है? तो गुजरात के नर्मदा नदी पे बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई पूछा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही पढ़ लेते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में ये जो हिमालय है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नंगा पर्वत से लेके यहाँ पे सीधे यहाँ पे जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास। ठीक, और यहाँ से नीचे साउथवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये बताइए, ये तो आपका वेस्ट हो गया, ये तो ईस्ट हो गया। तो किधर से जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है ना, कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें सही हैं। ये आप बाकी जितने भी हैं वो सब पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड मोमडन, जो आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, इसको कौन बनाया था? तो ये आपकी 1975 नहीं 1875 की बात है, जब सैयद अहमद खान ने ये कॉलेज बनवाया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी थे? चंद्रगुप्त सेकंड। ये देखिए, दरबारियों जैसे जो शासक रहते थे तो उनके दरबार में कवि रहते थे, या फिर आपने सुना होगा कि अकबर के 9 रत्न, तो उससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। उसके लिए मैंने शॉर्ट में अपलोड किया। आप जितने भी जनरल अवेयर्स के मैंने शॉर्ट अपलोड किए, वो सारे के सारे शॉर्ट आप जाके देख लेंगे ज़रूर, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपको बाद में रियलाइज होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पूहर या फिर कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह था? तो चोलों का ये था। ठीक है, दक्षिण में ये लोग शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, वो उस वक्त का ये करंट अफेयर रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 में बाल श्रम बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता था? पायल जांगिंडा। तो पायल जांगिंडा उस वक्त जीते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीवी सीरियल हैज़ वॉन आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड इन एमीज? ठीक है, तो एमीज में 2019 में कौन सा ऐसा सीरियल था जिसने आउटस्टैंडिंग ड्रामा उस टाइम का ये गेम ऑफ थ्रोन्स जीता होगा? ठीक है, अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जब चुनाव होता है ना, तो उसमें कौन है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी विधानसभा के, लोकसभा के, और हमारे जो आपका जो क्या नाम है, जो आपका ये होता है, सॉरी हाँ, जो यूनियन टेरिटरी होती है, तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुदुचेरी के, यहाँ के केवल इलेक्टेड मेंबर ही इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी राज्यसभा के नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा वही वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये सब उसका कमाल है। अच्छा, अब कैग के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पूछा है द रिपोर्ट ऑफ कैग जो रिपोर्ट निकालता है ना ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू, किसको सबमिट करता है वो? तो राज्य के राज्यपाल को करेगा। ठीक है, क्योंकि ये राज्य के कैग की बात हो रही है, तो वो किसको सबमिट करेगा? राज्य के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये जो लेफ्ट चैप्टर आपको मिल रहा है, मान लीजिए पॉलिटी में मैंने सारा पढ़ा है, कैग नहीं पढ़ा है, तो मैं कैग पढ़ा दूंगी, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं कि जो चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है छूट गया है, वो मैं बाद में करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश ने SMM 20 में एशियाई सीनियर, ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा, स्पोर्ट करंट अफेयर, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोन्जा इटली में 2019 फार्मूला, ये फिर से वही ग्रैंड प्रिक्स का क्वेश्चन, ये स्पोर्ट का क्वेश्चन है, उस वक्त ये जीते होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला हम देखेंगे, हमने शायद 3 पेपर देख लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर से देखिए वही पूछा है वहाँ का, लोकल नृत्य और लोकल पूजा, लोकल मेला और त्यौहार हर स्टेट का अलग अलग पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। बोनालू जो है ये किस जगह पे पूजा की जाती है? बोनालू जिस देश में जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है, ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, चौक तथा त्रिभंगा की नृत्य मुद्राएं किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई? तो ओडिसी से जुड़ी हुई हैं, और ओडिसी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है, और ये याद रखना सबसे ईजी है, नाम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर देखिए यहाँ पे रेपो रेट पूछ दिया है। ठीक है, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच RBI मतलब रिजर्व बैंक प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव सिक्योरिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मतलब LAF के अंतर्गत देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट।
रेपो रेट एक्चुअली एक रेट होता है जिस रेट को आरबीआई क्लियर करता है कि भाई इसी रेट पे तुमको क्या करना है, अगले को क्या करना है, अमाउंट देना है। ये हर बैंक के लिए रेपो रेट कौन क्लियर करता है? आरबीआई क्लियर करती है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बोला है इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटा ऑन इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का क्वेश्चन है फिर से। तो अभी हमने देखा था कि डीपीआईआई जो है जितने भी एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी मतलब चीज़ें हैं, जितने भी वो हैं एफडीआई एफपीआई, ठीक है, जितने भी फॉरेन के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको कौन संभालता है? डीपीआईआई। ठीक है, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था इस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HCl इवन ऑन हीटिंग बट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कॉपर एक ऐसा बंदा होता है ना जिसको आप डाइल्यूट HCl दे दो, HCl इज अ वेरी खतरनाक वाला एसिड, पर उससे रिएक्ट नहीं करता है। ये किससे रिएक्ट करेगा? H2SO4 से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो कॉपर होता है जो कि डाइल्यूट HCl से रिएक्ट ना करके H2SO4 से रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, मतलब तने के एकदम ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है, एंड रूट के, एंड इंक्रीज देयर लेंथ। कौन सा ऐसा होता है जो कि एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है और उनको ग्रोथ को वो करता है? तो ये एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये स्टेम देखा है जो तना होता है, कभी कभी उसमें ये छोटा सा गांठ देखा होगा, फिर उसके बाद एक गांठ आता है, फिर एक नई मतलब एक नया डाली ऐसा निकलता है, तो इसी को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये बॉटनी का क्वेश्चन है, ये भी हम थोड़ा देख लेंगे। अगला है फिर से वही देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में फिर से क्वेश्चन आया है कि कौन सा इसमें सही है। तो अल्ट्रासोनिक इज एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन, ये भी सही है। गुर्दे की छोटी पथरी को तोड़ने में काम आता है। ठीक है, इन इकोकार्डियोग्राफी टेक्निक अल्ट्रासोनिक वेव आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट के इमेज को जैसे हम एक्सरे से अपनी हड्डी बनवा लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, वैसे इकोकार्डियोग्राफी टेक्निक में हम अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करके अपने हृदय का प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार को अपवाहित करती है? तो दामोदर है सबसे, यहाँ झारखंड के पास दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है भाई। इंदिरा सागर डैम तो नर्मदा नदी में MP में है। ठीक है, कहाँ है? इंदिरा सागर डैम MP पे है। और जो अभी सरदार सरोवर डैम था वो गुजरात में था। नर्मदा नदी एक ही जगह थोड़ी ना बहती होगी मतलब बहती होगी, कई स्टेट को लेके बहती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए सॉइल से क्वेश्चन आ गया, पूछा है कौन सा सॉइल इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास लाइम। तो ये होता है हमारा ब्लैक सॉइल, और यहीं पे क्या उगता है आपका जो हमारा मशरूम होता है। ठीक है, कपास मशरूम के लिए सबसे बेस्ट होता है ब्लैक सॉइल। रेगूर मिट्टी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ पल्लवाज, पल्लवाज की राजधानी क्या थी भाई? तो ये कांचीपुरम थी। ठीक है, कांजीवरम साड़ी वाड़ी वहाँ की फेमस बहुत ज़्यादा। अगला देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में निम्न से। देखिए आपका एक ये अब टॉपिक ये भी मैं करवा दूंगी। ये जो आपकी संस्कृति उस टाइम की चल रही थी, जितने भी सोशल रिफॉर्म चल रहे थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए उससे क्वेश्चन आया है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? ये उपनिषदों में विश्वास नहीं रखती थी। नहीं भाई ये गलत है, ये तो विश्वास रखती थी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें गलत हो जाएगा, तो गलत ही चूज करना है। बाकी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो आप पढ़ लेंगे खुद से। अगला क्वेश्चन है, एक कवि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी, किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। अच्छा, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, 1921 के टाइम में कौन जो है अपॉइंट किया गया है यहाँ के अध्यक्ष के रूप में? सुनील अरोड़ा। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला देखेंगे भाई, जो केविक होता है, KVIC, यानी इसका मतलब हो गया कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ऑफ कमीशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये भाई क्या है कि इसके द्वारा किस परियोजना की शुरुआत कपास और रेशे के साथ संसाधित और उपचरित प्लास्टिक अवशेष को मिलाकर कैरी बैग बनाना, मतलब केविक ने किसके साथ मिलकर जो हमारे रेशे, कपास के रेशे वगैरह होते हैं उसके साथ कैरी बैग बनाने का सोचा है? तो रिप्लान इज ए इंडस्ट्री यू कैन से। तो उसके साथ मिलकर केविक ने जो है ये बैग बनाने का सोचा है ताकि हम रीयूजेबल चीज़ें बना पाएँ और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को और जल्दी प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित जो समिति थी उसके हेड कौन थे? तो आपके संजय मित्रा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी मैंने बताया था कि राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। बाकी लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, यूनियन टेरेटरी हो गई, उसके इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। तो भाई ये जो सिस्टम है ना कि कौन भाग लेगा कौन नहीं, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद मतलब कंसीडर किया गया है, बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है सारा। ठीक है, कहाँ से क्या लिया गया है। अगला है आपका क्वेश्चन, हाँ ये क्या क्वेश्चन था, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ 38 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर आर bestowed upon Council of State by Indian Constitution which are not enjoyed by House of People। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा ऑर्डर और जो अधिकार है जो राज्यसभा के पास है पर लोकसभा के पास नहीं है। तो क्या है? इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया न्यू सर्विस कमीशन, ऑल इंडिया न्यू सर्विस कमीशन टू बोथ एंड सेंटर। मतलब कि ये बोल सकता है ज्वाइंट यूपीएससी जो होती है ना, एक ज्वाइंट यूपीएससी क्रिएट करने की बात राज्यसभा कह सकता है। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और एक होता है कॉन्क्रीट लिस्ट, ये भी पढ़ा है मैंने। तो राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि वो सेंट्रल से बोल सकता है कि भैया ऐसा है जो स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट है इसके ऊपर जो है अलग से आप लॉ बना दीजिए। ठीक है, ऐसा राज्यसभा कर सकता है पर ये लोकसभा नहीं कर सकता है। वैसे भी मैक्सिमम ऑफ द पावर तो आपके लोकसभा के पास ही है, तो कुछ 1-2 पावर जो है हमारे बेचारे राज्यसभा के पास भी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये फीफा वाला क्वेश्चन देखिए, ये उसी टाइम का वो है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगला देखते हैं, फिर से देखिए डांस से क्वेश्चन आ गया। तो पोइला बैसाख, ठीक है, ये पोइला बैसाख है क्या? तो ये हमारा क्या है? बंगाली नववर्ष है। ठीक है, कई तरह के नववर्ष होते हैं। ठीक, अच्छा बैताल देउल मंदिर ये कहाँ स्थित है भाई? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कुछ कुछ फेमस मंदिर, कुछ कुछ फेमस मेला त्यौहार ये सब हमको याद रखने होंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तुओं के समूह में से एक नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो इन सभी से एकदम मुख्तलिफ है, एकदम अलग है? तो भाई खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, कच्चा जूट और जायद की फसलें। तो ये देखिए ये सब तो क्या होती हैं? अनाज होती हैं। पर जायद क्या होती है? जायद में तो आपके ककड़ी तरोई आती है ना, वो तो अलग अलग चीज़ है। तो जायद की फसलें बिल्कुल अलग है। और रबी की फसल आपको याद रखनी है इस तरह से, गेजो चमस। गेजो चमस कैसे याद रखूँगा मैं बता रही हूँ। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब रबी फसल है। ठीक है, अच्छा अगला देखेंगे बजट 18-19, ये भी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल्य में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा करी थी? तो 1, 2, 3 आलू, टमाटर, प्याज के लिए इनके मूल्य को नियंत्रित करने के लिए जो है ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज लैक इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ग्रेन्यूल। मतलब किसमें जो है हमारा सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं? तो वो हमारा वैक्यूल्स, ये जो सेल बॉडी होती है ना उसमें बड़ा सा होल होता है, वो एकदम खाली होता है, वैक्यूल होता है, तो उसमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक, और जो ये वैक्यूल है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अगला देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन इन विच द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी कॉजिंग पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इज कॉल्ड। तो वह अवस्था जब वृद्धावस्था जो होती है, व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस होता है, दुधिया जो वो एकदम क्या होता है, दुधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, मतलब कौन सा ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें धावन सोडा और ये क्या नाम है, एक होता है बेकिंग सोडा, ये ना पूछा हो, इसको रट डालिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है? पहला करेक्ट है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और बेकिंग सोडा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नहीं होता भाई, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जो हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है,
ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगला पहला वाला सही है। अच्छा, फिर क्या है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो हमारा लॉ एस्क है ये किसके माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात करता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। बंदरगाह भी आपको देखना पड़ेगा। देखो ये जितना भी कोस्टल एरिया है ना, तो यहाँ विशाखापट्टनम पड़ता है। और ये जगह बोला है जो बस्तरपुर, ये आपका झारखंड, रांची, यहाँ पे छोटा नागपुर, पठार, यहीं के इलाके का जगह का बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो लौह का अयस्क पाया जा रहा है वो किससे निर्यात करेंगे भाई? जो आसपास का इनका होगा, जो पोत या पत्तन होगा। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम ही पड़ता है बंदरगाह, तो यहीं से तो ये निर्यात करेंगे। तो इसका आंसर यही जगह, इसीलिए मैप बहुत जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। अगला देखेंगे हम, फिर से सॉइल सा क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं। एक्स एक प्रकार की मिट्टी है, ठीक है, जो गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित करती है और इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण में मदद करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक। जो काली मिट्टी होती है ना, उसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। वो क्या करती है? गर्मी में पूरा दरार कर देती है, जिससे पानी नीचे सोख लेता है और काफ़ी लंबी टाइम तक पानी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसमें आपका कपास की खेती, फिर क्या नाम है, मशरूम वगैरह बहुत अच्छा होता है। अगला देखते हैं, चालुक्य की जो शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ। जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसका दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति, ठीक है। चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, ये बहुत फेमस है। इसने हर्षवर्धन को आगे नहीं बढ़ने दिया था, नर्मदा से आगे नहीं बढ़ने दिया था साउथ के इलाके में, क्योंकि उधरी का था ये, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के आधार पर ध्यान दिया था? ये रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत है, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है। द गेम ऑफ वोट जो है, विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा, ये पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम ही है इतना बड़ा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो फरहत बशीर खान के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 के लिए उत्कृष्ट राजनीतिक रिपोर्टिंग प्रेम भाटिया पुरस्कार, तो मान लीजिए ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये राजदीप सरदेसाई को मिला है। बट इससे आपको जानने को क्या मिला है कि जो प्रेम भाटिया पुरस्कार है ये मीडिया के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे पूछ ले प्रेम भाटिया पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? रिपोर्टिंग के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, वो भी पॉलिटिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेबी है हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSC पे अंडर चैम्पियनशिप ऑफ विच, तो मतलब सेबी ने अभी एक कमेटी वो की थी SSC के लिए, तो उसके किसके अंतर्गत, किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत था? तो इशात हुसैन के अंतर्गत, और ये उसी टाइम का रहा होगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इसमें है अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब CJI बनना है आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। तो उसके लिए शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 6 ईयर, बिल्कुल गलत, 10 साल का होना चाहिए आपको, ठीक है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी क्राइटेरिया है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और आपको 10 साल का जो है ये जज वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नहीं, 10 साल का ये 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट 10 साल का आपको, अगर आप एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में, तो 10 साल का एडवोकेट वाला एक्सपीरियंस चाहिए और 5 साल का जज वाला एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये चीज़ रहता है क्राइटेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी अनुसूची है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एथलीट वोन, ये देखिए फिर से वही करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। तो हेमा दास ने शायद ये शायद नहीं मतलब ये जीता होगा उस वक्त, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन आया है। अगला क्या है, फिर से वही गोल्डन बैट वाला, मतलब ये हुआ होगा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस टाइम रोहित शर्मा ने जीता था, तो ये पूछा है क्वेश्चन। अगला फिर से हम नया पेपर देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले फिर से वही त्यौहार पूछ लिया क्वेश्चन में। 3 पारंपरिक त्यौहार सेकेरई, मोनियू, मोत्सू। अच्छा, ये जितना है आप नोट्स कर लेंगे या नोट कर लेंगे या फिर इसी में ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो ये जो 3 त्यौहार है ये किस राज्य से जुड़े हुए? तो नागालैंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
कि विच ऑफ द फॉलोइंग शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है, कहाँ पे? तो मणिपुरी है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि 3 पारंपरिक त्यौहार सेकेरेई, मोनियो और मोत्सू ये निम्नलिखित किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं? तो ये आपका नागालैंड से जुड़ा हुआ है। ये आपको याद रखना है, SMM या फिर SM2 करके आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर में होता है, और वहाँ जब लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है तो उसमें ये नृत्य किया जाता है। देखिए, हर साल आपका शास्त्रीय नृत्य या फिर लोकल नृत्य से क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि 14 डेज ट्रेजरी बिल ऑफ गवर्नमेंट आर इशूड बाई RBI, मतलब RBI जो है 14 दिन का जो टी बिल जो जारी करता है वो किसके लिए जारी करता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट ओनली या फिर इंडियन सिटीजन ओनली? नहीं, तो ये केवल स्टेट गवर्नमेंट। कभी कभी ऐसा होता है राज्य सरकार आपातकाल में चली जाती है, मतलब उसके पास वित्तीय प्रॉब्लम कभी आ जाती है अगर, तो RBI उनके लिए 14 दिन की ट्रेजरी बिल जारी कर सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, नॉट फॉर ऑल सिटीजन एंड ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसीडर्ड बाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, यानी जो CACP हमारा होता है जो कि MSP वगैरह डिसाइड करने में क्या करता है, CCEA को एक तरह से गवर्न करता है। तो ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर उनको कंसीडर करता है MSP को डिटरमिन करने के लिए? क्या प्राइस ट्रेंड इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, मतलब वो पहले तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या दाम चल रहा है ये सारी चीज़ें देखता है। इंटर क्रॉप प्राइस पेयरिटी ये भी देखता है, या फिर टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए भाई, ये चारों के चारों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके CACP गवर्न करते हैं। उसके बाद CCEA को क्या करता है, ये पॉइंट बताता है, उसके अकॉर्डिंग CCEA जो है MSP और FRP जारी करता है। FRP ना कंसिडर करें यहाँ पे, MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, जो कि फसलों के लिए जारी किया जाता है। उसी आधार पे मार्केट में फसल उतरते हैं, मतलब खाद्यान्न वगैरह कि इस रेट पे बेचे जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, फसलों के लिए MSP का, अच्छा वही क्वेश्चन है, हिंदी में दे दिया। अगला देखते हैं, द एलिमेंट हैविंग टेट्रा एटॉमिक एटिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी। अब पूछा है कौन सा ऐसा एटॉमिक है जिसमें टेट्रा एटॉमिसिटी पाई जाती है, तो वो हमारा फास्फोरस है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मतलब टेट्रा एटॉमिसिटी मतलब वो मतलब कि 4 एटॉमिसिटी शो करता है। वो कौन सा एलिमेंट है ये पूछ रहा है, तो हीलियम होगा नहीं, हीलियम वैसे भी न्यूट्रल है। तो हमारा नाइट्रोजन होगा नहीं, और ये होगा नहीं क्योंकि 7th वाले में है, और ये हमारा फास्फोरस होगा, ये 5th ग्रुप में रहते हैं, तो वहाँ से ये शो करते हैं टेट्राएट में। ये एक कैरेक्टर होता है इनका। जब हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी टच करते हुए चलेंगे, मतलब जब आप साइंस पढ़ेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नॉर्मल जो एक होती है जनरल नॉलेज, वो सारे हम कवर करेंगे, तो उसमें हम ये सब चीज़ें भी पढ़ लेंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये। विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेन होता है, ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका, जूलॉजी का, कि जो कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी रखता है, उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो वो होता है हमारा लाइसोसोम। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब हमारी आंखों में जो हमारी दृष्टि है उसको लेकर के क्या प्रॉब्लम ऐसी होती है? तो ए पर्सन विद हाइपर मेट्रोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैंट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब है जिसको हाइपर मेट्रोपिया है वो नज़दीक की चीज़ों को अच्छे से देख पाता है और दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। क्या ये सही है? या फिर ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। एक्चुअली ये क्या हुआ है, ये दोनों गलत है। ये इसको इसमें जोड़ दिया है और इसको इसमें जोड़ दिया। मायोपिया में ये होता है ये वाली प्रॉब्लम, हाइपोमेट्रोपिया में होता है ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो नीदर वन नीदर टू, नॉट टू। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है, जो इस तरह से आप बनाते हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र गोवा जो बेल्ट होता है, आयरन और एक्सपोर्टेड। अब यहाँ पे मान लीजिए लॉ एयर्स यहाँ से निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ के पास जो भी पोर्ट होगी, जो भी नज़दीक की जो बंदरगाह होगी वहीं से तो एक्सपोर्ट होगा ना। तो यहाँ पे आपका मरमू गाँव पाया जाता है पोर्ट।
ठीक है। विशाखापट्टनम आपका इधर पड़ जाएगा, मंगलोर नीचे पड़ जाएगा इधर साइड, कांडला इधर नीचे पड़ जाएगा, गुजरात के पास पड़ेगा, ठीक है। तो मर्मुगांव जो है गोवा के पास पड़ता है, इसलिए गोवा से क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसीलिए मैप बहुत ज़रूरी है। हम ये सारी चीज़ें जियोग्राफी जब पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। ठीक है, ये आपका इंडिया है और यहाँ पे ये इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। मैक्सिमम ऑफ दी जो आपकी रिवर होती हैं इधर ही जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती हैं, ठीक है। कुछ एक जो होती हैं वो इधर वो होती हैं। तो पेरियार उसी में से एक है। पेरियार आपका केरल से निकलती है, तो पेरियार आपकी ऐसी है जो कि पश्चिम के साइड गिरती है अरब सागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छा ये तो वही है। अगला देखेंगे एक्स, फिर से देखिए सॉइल से क्वेश्चन। तो मैंने जितने भी टॉपिक शुरू में आपको शो किए हैं ना, वो टॉपिक हमको एकदम 100% पढ़ने हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन हर बार आए हैं। एक्स इज अ टाइप ऑफ सॉइल, ओके। एक्स एक तरह का आपका सॉइल है, विच इज स्टिकी, ठीक है। डैट इज स्टिकी व्हेन वेट, जब इसको हम भिगोते हैं तो ये क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रकार की मिट्टी है जो कि बारिश की पहली बौछार के बाद जो है या पूर्व मानसून अवधि के दौरान नम हो जाने पर चिपचिपी हो जाती है, और इस पर काम करना तब कठिन हो जाता है जब तक इसे जल्दी से जोता नहीं जाता। तो ये हमारी केवल एक ही अंदर होती है, एक ही सॉइल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वो है हमारी रेगुर मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल से देखिए 3 बार क्वेश्चन आ गया, तीनों पेपर में क्वेश्चन आ गया, कितना इंपॉर्टेंट है ये। और इसी में कपास उगाया जाता है और इसी में आपका मशरूम भी उगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद समाज, फिर से आपका सोसाइटी वाले से क्वेश्चन आया है, 1 मिनट। वेद समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था वेद समाज। वेद समाज की स्थापना हुई थी मद्रास में। अगला हम देखते हैं, बाणभट्ट। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच इंडियन रूलर, मतलब किस इंडियन शासक का जो है ये दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है। इन्होंने ही इनके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। अच्छा, हु इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार, मतलब ये कलिंगा का जब युद्ध होता है ना, तो अशोक इतने द्रवित हो उठते हैं, इतने लोग उसमें मारे जाते हैं कि उसके बाद से मतलब ये युद्ध वगैरह ही छोड़ देते हैं बिल्कुल, और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, एकदम शांति की तरफ ये प्रोसीड करने लगते हैं। तो अशोका वॉज द वन किंग इन ओल्ड हिस्ट्री जिसने एक युद्ध जीतने के बाद जो है गिव अप कर दिया था कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा, किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि कलिंगा युद्ध के बाद ही ये होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप द फर्स्ट इंडिजिनस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम अंडर न्यू मिलीनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। ये आप इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा। तो किसने जो है, किस संस्था ने ये डेवलप किया है, तो ये आपका है फर्स्ट इंडिजिनस हाई टेम्परेट फ्यूल सिस्टम किसने डेवलप किया, तो CSIR ने डेवलप किया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन शेफ टू बी अवॉर्डेड द, तो ये देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये प्रियतम चटर्जी हैं। ये करंट से आपको उतना वो लेना नहीं चाहिए, करंट अफेयर जो भी न्यूज़ में होगा वही पूछेगा। अगला देखते हैं, फिर भी ये भी देखिए वही करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ कंपल्सरी प्रोविजन, मतलब 73rd जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो कि अनिवार्य नहीं है, तो क्या है, ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू पंचायत, मतलब पंचायत को वित्तीय अधिकार देना कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, वट एवर ही वॉन्ट टू गिव और नॉट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो हमारा जो संघ राज्य क्षेत्र वाला जो सेक्शन है वो किसमें दिया हुआ है, 4th शेड्यूल में है। ये सारी बातें जो है कि सीटों का आवंटन वाली बात जो है 4थी अनुसूची में दी हुई है। ये पॉलिटी में मैंने पढ़ा रखा है, सब जो चीज़ें बची हुई हैं वो मैं बाद में करवा दूंगी, डोंट वरी। जब हम पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे तो तब तक हम सारी चीज़ें कवर कर चुके रहेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए वही करंट अफेयर स्पोर्ट का है, इससे लेना देना नहीं है हम लोग को, ये हम अगला करंट अफेयर जो हमारा होगा उसी से हम उसी को हम पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये मैंने 2 बार कर दिया है, ये सारा कमाल है स्क्रीनशॉट का। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सॉरी इस मिस्टेक के लिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ गया नया वाला पेपर। इसमें क्या है कि चापकर कूट, मीम कूट एंड थ्वालांग, 1 मिनट इसको हिंदी में ही पढ़ लेते थोड़ा सा।
ठीक है। त्लाफवांगकूट त्योहारों को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा मिजोरम है वहाँ पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के नाम थोड़ा सा इधरी साइड जो हमारा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर वाली स्टेट है उन्हीं में मनाया जाता है ये। अच्छा, घूमर, घूमर तो दीपिका पादुकोण के गाने से सबको पता होगा, राजस्थान का ही है ये सब। तो वहाँ का ये रीजनल डांस है। ठीक है, राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, देखिए डांस से कितने क्वेश्चन पूछा है, नृत्य, मेले, डांस, त्यौहार से। अगला क्वेश्चन है, हु विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कौन स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के हेल्प से प्रोसिक्यूर वीट, पैडी, कोर्स, ग्रेन इन वेरियस स्टेट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्राइस सपोर्ट टू आपका फार्मर। तो किसकी हेल्प से जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को जो है ये धान, गेहूँ, फिर ये जो मोटे अनाज होते हैं उनको जो है उनका क्या मिनिमम सपोर्टेड प्राइस प्रोवाइड करती है। तो वो है हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये इंस्टीट्यूट है, जो कि आपके राज्य सरकार की एजेंसियों के हेल्प से इनको क्या करता है, सपोर्टेड प्राइस प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो इकोनॉमी का क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल डेप्ट यानी जो बाहरी ऋण होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो द यूनियन गवर्नमेंट डजंट बारो डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ये बोल रहा है कि जो हमारा केंद्र सरकार है वो डायरेक्टली जो है नेशनल कैपिटल मार्केट से धन उधार नहीं मांग सकता है। ठीक है, पूंजी नहीं मांग सकता है। गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी बोरोज टेक्स प्लेस फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज एंड बाईलेटरल सोर्सेज एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट डेवलपमेंट असेसमेंट। ओडीए के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। एक प्रोसेस के तहत जाते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं पूंजी या फिर कैपिटल जो भी कुछ है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट एंड एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। देखिए वही बोला है कि डायरेक्टली बोरो नहीं कर सकते, यहाँ बोल दिया डायरेक्टली बोरो कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, और ये सही है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेंगे पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन, देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ दिया है, नहीं इस बार पर्स बायोपिया के बारे में पूछा है। पिछली बार इन दोनों के बारे में पूछा था, इस बार इसके बारे में पूछा है। इसमें क्या है कि दृष्टि का दोष जिसमें आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की अच्छा और निकट बिंदु दूर दृष्टि दूर हट जाता है और उसके रूप में हम इसको जानते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो एज बढ़ने के साथ जो आँखों में समस्या होती है, देखने की समंजन क्षमता जो घट जाती है, ठीक है, और निकट बिंदु जो है दूर हट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा होती है, इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में आप याद रखेंगे, पर्स बायोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्लांट टेक्सोनमी से आया है, पाइन्स एंड साइकस बिलोंग टू विच जिम्नोस्पर्म होते हैं ये। ठीक है, ये सारे प्लांट की क्लासिफिकेशन में हम पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूज द ब्लीचिंग पाउडर इज करेक्ट। ये कट गया है। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा आगे देखते हैं, कहाँ गया ये, हिंदी में ही देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में इसका प्रयोग होता है, हाँ, और पीने वाले पानी में इसका, आपने सुना होगा कि पीने वाले पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन डालते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, उसमें Cl मिल जाता है जिससे पानी हमारा शुद्ध होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालाघाट माइंस जो कि आपका इधर मध्य प्रदेश की साइड है। बालाघाट माइन, खेतरी माइन जो कि राजस्थान में है, एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो हमारे भारत में अगर पूछ देता है, आपको थोड़ा सा खनिज के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी खनिज पाई जाती है। तो कॉपर आपका बालाघाट खान जो है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, और खेतरी में राजस्थान, ये सबसे फेमस है। और ये हड़प्पा की सभ्यता से यहाँ पे कॉपर की खुदाई होती है, बहुत पुराना है ये। और सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे ये तीनों जगह पे कॉपर की बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, रिसोर्सेस है यहाँ पे, तो ये प्रमुख प्रोड्यूसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये गोदावरी रिवर की सहायक नदी है हमारी इंद्रावती, प्राणहिता, ये सब इसी की है। अगला देखते हैं, फिर से मिट्टी से क्वेश्चन आया है, पर इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल का नहीं है, ये रेड एंड येलो सॉइल का है। बोल रहा है, दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ विच। तो इसमें एक्चुअली होता है हमारा फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस FeSO4 होता है, जिसके डिफ्यूजन की वजह से ये रेड और येलो दिखती हैं इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फस रॉक।
ठीक है, तो आयरन की वजह से इनका कलर जो है रेड और येलो कलर का दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Which social reform argued that untouchable were the true upholder of an original Tamil and Dravidian culture? कहने का मतलब है कि समाज सुधारक ने तर्क दिया कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। ऐसा बोला था ई स्वामी नायकर। और इन्होंने ई रामास्वामी नायकर जो है ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े समाज सेवी भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन वगैरह किए थे अनटचेबिलिटी को लेकर के। अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ समुद्रगुप्त के टाइम में संधि विग्रहिका का क्या अर्थ था? तो ये एक्चुअली होता था युद्ध और शांति का मंत्री जो होता था उसको हम संधि विग्रहिक कहते थे। ठीक है, उस टाइम जैसे नाम जैसे हमारे इस टाइम के मुख्यमंत्री है तो उस टाइम वजीर बोला जाता था। इस टाइप की चीज़ें थी, अलग अलग शासन में अलग अलग नाम होते थे। कभी कभी उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा? तो दक्षिण पथा के स्वामी के रूप में सातवाहना को जाना जाता है। सातवाहना जो शासक थे ये लोग दक्षिण पथा के स्वामी के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है। साइंटिस्ट ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप अ न्यू मटेरियल कॉल्ड ब्लैक गोल्ड विच कैन एब्जॉर्ब लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड? मतलब ये लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा किस यूनिवर्सिटी ने ब्लैक गोल्ड को डेवलप करा और बताया है? तो हमारा ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। द बुक न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी इज़ रिटन बाय मीनाक्षी लेखी। ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन रहा होगा, करंट अफेयर रहा होगा। ये देखिए दोबारा से करंट अफेयर का क्वेश्चन, जिसको हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखेंगे ये क्या है। हाँ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। दैट प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है फ्रॉम द ऑफिस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस? किस कारण से जो है यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है? इफ़ ही इज एडजड एंड इंसॉल्वेंट, मतलब अगर उसने खुद को जो है क्या है उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, पागल, मतलब जो कहते हैं ना माइंडली ठीक नहीं है। इफ़ ही इंगेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस एंड पेड, मतलब आप अपनी ऑफिस के दौरान किसी और माध्यम से पैसे वैसे लेते में पकड़े गए हैं, तो ये दोनों सही है। इन दोनों चीज़ों के आधार पे जो है राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन को उनके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैज़ नॉट बीन बोरोड फ्रॉम आयरिश? मैंने बताया था ना कि संविधान में बहुत सारे जो क्वालिटी है संविधान के वो बहुत सारे देशों के संविधान से बोरो किए गए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा गुण है संविधान का कह सकते हैं जो कि आयरिश यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया। तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यहाँ से नहीं लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी, ये देखिए उस टाइम का क्वेश्चन है। हाँ, पर ये इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर किसी उसका क्रिकेटर का नाम रहता तो वो ज़रूरी नहीं था, पर किससे संबंधित है ये जानना ज़रूरी है आपका। विच कंट्री वोन कोपा अमेरिका? छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये करंट के क्वेश्चन हैं सारे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए, हमने अब हमारा शायद बस लास्ट यही पेपर एक बचा है, सिर्फ यही एक लास्ट पेपर आई थिंक बचा है। अगला क्वेश्चन है कि लाई हरोबा, अभी हमने पीछे ये दोबारा से क्वेश्चन देखिए आ गया कि मणिपुरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो लाई हरोबा में किया जाता है। तो लाई हरोबा में अगर मणिपुरी किया जाता तो ये कहाँ पे होगा? मणिपुर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये राजस्थान में है आपका। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा, मुझे शायद दिमाग से थोड़ा सा जा रहा है। हाँ, फिर देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, किस फसल के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP इज अनाउंस बाय CCEA? देखिए बाकी सब के लिए तो MSP जारी होता है, पर कौन सा एक इकलौता फसल है भाई जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है? तो वो हमारा गन्ना है, शुगर केन के लिए CCEA जो है FRP जारी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज़ द कॉर्पस ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑथराइज बाय पार्लियामेंट? ठीक है, तो कॉन्टीजेंसी फंड का जो कोष क्या होता है जो कि पार्लियामेंट मतलब अपना अपना फंड होता है, तो पार्लियामेंट जो फंड ये कॉन्टीजेंसी फंड के लिए पैसा कितना निकालती है, कितना कोष निर्धारित करती है? 500 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मेथनोइक एसिड यानी HCOOH
मेथनोइक एसिड क्या होता है? इसको फॉर्मिक भी बोलते हैं हम। तो ये चींटी के अम्ल में जो होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, चींटी का जो अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल होता है या फिर मेथनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। अगला देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी यूजिंग। अगर हम AC करंट यूज करते हैं तो बिना ज़्यादा लॉस किए हुए इलेक्ट्रिक करंट उतना तक जा सकती है अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटोकॉर्डिटा। ये देखिए आपका एनिमल क्या नाम है, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया है इसका, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकार्डेटा से जो है संबंधित सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा जो है, दीज एनिमल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलोम। या फिर प्रोटोकार्डेटा हैव नोटोकार्ड दैट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईच ऑफ मोमेंट। ये दोनों सही है। प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा जो होते हैं, कार्डेटा मतलब बेसिकली जिसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और नॉन कार्डेटा वो होते हैं जिनमें हड्डियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे केचुआ हो गया, उसमें हड्डी नहीं होती है कोई चीज़। पर जो प्रोटोकार्डेटा होते हैं ये नॉन कार्डेटा और कार्डेटा दोनों के बीच का कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अच्छा, पोचमपल्ली नहीं, पोचमपल्ली नहीं है, उड़ीसा में जो कोरापुट जिले में पंचलाट माली भंडार है, ये किस खनिज के लिए फेमस है? तो बाक्साइट, ठीक है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बाक्साइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके लिए जो है उड़ीसा का पंचलाट माली भंडार बहुत फेमस है। देखिए आपको खनिज पढ़ना पड़ेगा, मैं खनिज का वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही, जब करंट अफेयर कंप्लीट करवाती हूँ, जल्दी बनाती हूँ। तो मेटूर डैम बोला था ना, नहर आएगा, नहर के क्वेश्चन आने लगे। देखिए मेटूर डैम किस नदी पे बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट सॉइल इज इनकरेक्ट। तो ये फॉरेस्ट सॉइल के बारे में पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस डिनूडेशन एंड आर बेसिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ये बोल रहा है मतलब कि जो वन की मिट्टी होती है जब हिमालय के बर्फ़ से ढके क्षेत्रों में ये निरावरण का अनुभव करती है, और मतलब कि कहने का मतलब है डिन्यूडेशन हो जाता है इसका। तो जब ये बर्फ़ से ढकी हुई है तो कहाँ से डिन्यूडेशन हो रहा है इसका? तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सारे तीनों जो हैं सही हैं, वो आप एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेंगे। अगला है, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय विच? ज्योतिबा राव फूले, ठीक है, कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों के अभिलेखों में सभा की चर्चा की गई है। तो सभा क्या होता है? जो सभा है ब्राह्मण भूस्वामी होती थी, ज़मीन के मालिक जो होते थे ब्राह्मण भूस्वामी, उनको हम सभा की चर्चा में, सभा जो है इन्हीं के लिए यूज किया गया है वर्ड, ठीक है। जैसे एक सीता वर्ड होता है, माता सीता जो है उनका नाम यहीं से पड़ा है। सीता जो वर्ड होता है ये ऋग्वेद के टाइम में और वैदिक काल के भी टाइम में जो है ये सीता जो है, जो हल से मिट्टी पे रेखा खींची जाती है ना, उसी को सीता बोला जाता था। तो माता सीता को वो पाते कैसे हैं जनक जी, उसमें हल से वो खोदाई करते हैं तो उसमें उनको सीता जी मिलती हैं टोकरी में, तो इसीलिए इनका नाम सीता रखा जाता है, क्योंकि हल से खींची गई रेखा को उस जमाने में सीता बोला जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। अच्छा, ये बोल रहा है कि ब्रिटेन में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। तो वो कौन सी गवर्नमेंट थी? वो टोरी सरकार थी उस टाइम। ये पूछ रहा है किसकी सरकार थी ब्रिटेन में जिस टाइम सर साइमन का गठन किया गया था, उस टाइम किसकी सरकार थी? तो टोरी सरकार थी। अगला क्वेश्चन है, ये दोबारा से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, माई सेडिटियस हार्ट। ये अरुंधति राय, अरुंधति राय वेरी फेमस राइटर यू कैन से, इनको वो मिल चुका है, आई थिंक बुकर प्राइज इनको मिल चुका है, एक बार 2020 वाला शायद मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो निशान इजुद्दीन का जो शासन, ये पुरस्कार था जो कि मालदीव का सबसे बेस्ट पुरस्कार होता है, इससे नरेंद्र मोदी को उस टाइम सम्मानित किया गया था। 2019 का ये न्यूज है, ठीक है। ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। मतलब संविधान में संशोधन, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, संशोधन यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने संशोधन लिया है। संविधान में संशोधन वाला गुण हमने कहाँ से लिया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। बहुत अच्छे ट्रिक के माध्यम से मैंने ये शॉर्ट में बताया, शॉर्ट में नहीं वीडियो में बताई है मैंने ये चीज़, तो आप देख लेंगे वहाँ से। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। देखिए दोबारा से प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया है,
और मैंने बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन रहता है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर, जो कि दिल्ली और पुदुचेरी के होते हैं मात्र। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा है करेक्ट ना, हाँ करेक्ट ही पूछा है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली पुदुचेरी, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, एक होता है नामित और एक होता है चुनावित मेंबर। चुनावित सदस्य होते हैं और एक नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड नहीं भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पर जो इलेक्टेड होते हैं, जो चुने गए रहते हैं, वही भाग लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, बाकी चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक और मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने बोला जो राज्यसभा के सदस्य नहीं भाग लेते, तो राज्यसभा के कौन से सदस्य नहीं भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं, इलेक्टोरल लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं, वो दोनों सदनों के रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उनका इलेक्शन किस तरह से होता है, फिर उनका रिमूवल किस तरह से होता है, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगी और राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा अच्छे से कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो उसमें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। हु वोन, ये दोबारा से करंट का क्वेश्चन है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। आगे क्या है भाई, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अच्छा अभी एक और पेपर बचा है, ये लास्ट पेपर है आई थिंक सो, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है बट इट्स इम्पॉर्टेंट। मोढेरा डांस फेस्टिवल जो है, मोढेरा डांस फेस्टिवल उत्तरार्ध महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत टाइम लग रहा है, आप भी सोचेंगे कितनी लंबी वीडियो बना दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसीडर्ड बाई, देखिए दोबारा से, मतलब इससे एमएसपी और एफआरपी वाले से कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं आप। CACP वाइल डिटरमाइन द एफआरपी, अब ये बोल रहा है कि CACP एफआरपी जारी करते हुए कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखती है, तो भाई देखती क्या, ये चारों सही है, चारों आप ध्यान में रखेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता, ठीक है। फिर मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी को चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है, ये भी ध्यान रखती है। गन्ने से चीनी की रिकवरी और वैकल्पिक फसलों और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति से उत्पादकों की वापसी, इससे बढ़िया हम इंग्लिश में पढ़ लिए रहते हैं, ठीक है। बाकी यही 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, मतलब कह रहा है जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इसमें से कौन कौन उसका निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है इसका, ठीक है। तो ये ऑल रिवेन्यू रिसीव बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को जितनी भी राजस्व मिलती है ये सारे कंसोलिडेटेड फंड के पार्ट होते हैं। फिर लोन्स रेज बाय गवर्नमेंट, जितने भी लोन गवर्नमेंट वो करती है। रिसीव फ्रॉम रिकवरीज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी लोन वगैरह के लिए ऋण की वसूली से प्राप्त होती है, वो ये तीनों तरह के राजस्व जो हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड के क्या होते हैं, हिस्से होते हैं, ठीक है। ये बजट वाले सेक्शन में हम पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, देख रहे हैं एलिमेंट के एटॉमिसिटी से क्वेश्चन हर बार पूछा है। बोल रहा है डजंट हैव डाई एटॉमिसिटी, हीलियम इज द वन एलिमेंट यू कैन से, जो जीरो ग्रुप होता है हमारा लास्ट वाला, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये जो होता है इनकी एटॉमिसिटी 1 ही होती है। 1 क्या कह सकते हैं, 0 होती है, क्योंकि जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा डाई एटॉमिसिटी नहीं रखता है, तो हीलियम नहीं रखता है। बाकी सबके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते हैं ही, वो तो अपना कर ही सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं दूसरे से। अगला क्वेश्चन है, प्लांट स्पीसीज बिलोंगिंग टू, फिर से ये देखिए प्लांट टैक्सोनॉमी से पूछा है कि ऐसे किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम के ये लोग एम्फीबियन होते हैं। ऐसे कौन से हमारे क्या हैं प्लांट स्पीसीज हैं, तो ये ब्रायोफाइटा होते हैं। एम्फीबियन क्या होता है, जो पानी में भी रह सकता है और जो ज़मीन पे भी रह सकता है, जैसे हमारा मेढक होता है। तो ये बोल रहा है एनिमल में तो ये चीज़ होती है, बाकी प्लांट में कौन ऐसे भाई साहब हैं, तो ब्रायोफाइटा जो है ये जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ नेचुरल रिसोर्स एसिड पेयर, ये अभी दोबारा से पूछा था, ये पहला वाला यही गलत है, क्योंकि आंट स्ट्रिंग में भी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होती है, मेथनोइक एसिड होती है, COOH, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है, सही है। ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टर्मेरिन में आपका टार्ट्रिक होता है, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है, ओके।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है। तो 68-60 से लेकर के, मैंने ऐसे ही याद रखा है इसको, 68-60 से लेकर के 97-25 के बीच में ये रहता है। ठीक है, ईस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है इंडिया का, और एक तरह से ये होता है। ठीक है, ये अभी पीछे वाले में क्वेश्चन पूछा था अक्षांश का, मतलब लैटिट्यूड का पूछा था, और लॉन्गिट्यूड का इसमें देखिए पूछ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस पे है। तो चिनाब रिवर जो हमारा इंडस की सहायक नदी है, जो कि ऊपर जम्मू कश्मीर के साइड वेरीनाग श्रीनगर में पाई जाती है, तो वो हमारी चिनाब रिवर के ऊपर जो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है एसोसिएटेड है, वहीं पे बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरिड सॉइल इज इनकरेक्ट। तो शुष्क मिट्टी के बारे में पूछा है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। अब बताइए मॉइस्चर, ये तो मतलब किसी को सॉइल के बारे में ना भी पता हो तो वो भी ये क्वेश्चन सही कर लेगा। कैसे, ये बोल रहा है एक तो शुष्क मिट्टी के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है ये रिच इन मॉइस्चर। कहाँ से भैया, मॉइस्चर में कैसे रिच होगा ये। तो ये क्वेश्चन यहीं से आपको इनकरेक्ट पता चल गया, यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है, आप पढ़ लेंगे इसको। पूछ रहा है विच नेशनल लीडर वॉज द एडिटर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर केसरी। बाल गंगाधर तिलक, इसके लिए अंग्रेजों ने इनको जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, केसरी जो है इन्हीं, केसरी जो मराठी अखबार थी, इसके संपादक जो है बाल गंगाधर तिलक ही थे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट जो है बंगाल विभाजन के बाद जो जारी हुआ था, वॉज नोन एज डेल्टाइक आंध्रा। आंध्रा में इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आंध्रा में इसको, आंध्रा के डेल्टाई इलाकों में इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये मान लीजिए ऐसे पूछा, कहीं पूछ देगा स्वदेशी आंदोलन को और क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर भी आप सही कर लोगे कि वंदे मातरम आंदोलन बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के बारे में पूछा है। पल्लवों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई। तो जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वो उर नामक ग्राम सभा कहलाती थी, और जो ब्राह्मण थे उनको हम सभा बोलते थे। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, तो ये पहला है। नगर व्यानगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। अच्छा, नागरा व्यानागरम, ये व्यापारियों का जो संगठन था, उनको जैसे आजकल ग्रुप होता है ना, ग्रुप का कुछ नाम रख देते हैं, तो उस टाइम व्यापारियों के संगठन को हम ये बोलते थे। किसके टाइम में, पल्लवों के शासन में। ठीक है, अच्छा अगला हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस WHO हैज लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल। मतलब कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को स्प्रेड रिड्यूस करने के लिए WHO ने हाल ही में कौन सा टूल जारी किया है, तो अवेयर जारी किया है। ये उस टाइम का करंट का न्यूज़ है, क्योंकि कोविड वगैरह था उस टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट इमिजन ट्रेंडिंग सिस्टम फॉर पार्टिकुलेट पोल्यूशन हैज़ बीन लॉन्च बाई गुजरात। ठीक है, कण प्रदूषण के लिए एक होता है ना 5 ppm से अधिक का कण होता है पोल्यूशन, ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। फिर 5 ppm से कम होता है, बहुत ज़्यादा, इतना छोटा कण पोल्यूशन होता है कि आप मास्क ना लगाओ तो आपके नाक के अंदर चला जाएगा, बहुत खतरनाक होता है। तो दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार प्रणाली कहाँ शुरू हुई है, तो ये आपकी हुई है गुजरात में, दुनिया की इम्पोर्टेंट है। ये बोला है, हु हैज़ कन्फर्ड द हाईएस्ट ऑनर गिवन टू फॉरेन नेशनल बाई पैलेस्टीन अथॉरिटी स्टार ऑफ जेरूसलम मेडल फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडो पैलेस्टीन टाइज। तो ये शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी को दिया गया है इंडो पैलेस्टीन टाइज को और भी ज़्यादा वो करने के लिए। ये करंट का न्यूज़ है, इंटरनेशनल अवार्ड है ये। अब हमारा आता है 2 पॉलिटी का क्वेश्चन, यहाँ मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो ये बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग आर्टिकल 358 विच व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगता है अंडर 358 आर्टिकल के, तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड होता है, वो है हमारा आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 जिसके अंदर आपको अपनी बातें कहने का अधिकार होता है। ठीक है, राइट टू स्पोक, ठीक है, राइट टू घूमना, मतलब घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें अलाउड होती हैं। वो किस आर्टिकल के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो हटा दिया जाता है। बाकी जब 352 वगैरह लगता है तो ये नहीं हटता है, बाकी सब हट जाते हैं पर ये नहीं हटता है आर्टिकल 19। ठीक है, उसके लिए भी कंडीशन होती है कि किस आधार पे अगर लग रहा है तब हटेगा, बट
जब 358 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये फटाफट रिमूव हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये जब हम आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वॉज बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश। बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखिए मैं बता दूं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मैक्सिमम आप कह सकते हैं 50% ढांचा तो यहीं से लिया गया है। 200 सालों का शासन रह चुका है इन लोगों का इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के लोग एक तरह से इसकी आदि कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे ढल चुकी थी ये चीज़ें। तो 50% तो वहीं की चीज़ें हैं, बाकी अलग अलग जगहों से ली गई। तो संसदीय विशेषाधिकार मतलब पार्लियामेंट के पास स्पेशल प्रिविलेज है, ये चीज़ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 200 ये सॉरी मतलब ये आपका जो है ये करंट का क्वेश्चन है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये दोबारा से हिंदी में मैंने ये लगा दिया है। ओके भाई साहब, कितने सारे पेपर हैं। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। अब हम एकदम लास्ट पे हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर हमें देखना ज़रूरी है इसको भी। अगला क्वेश्चन है आपका, छठ पर्व, छठ और सूर्य षष्ठी त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो बिहार में फेमस है, वैसे ये यूपी में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बट बिहार का ये मेन त्यौहार है, और यहाँ से सटे सटे जितने भी इलाके हैं जैसे झारखंड, यूपी वगैरह में भी ये फेमस है। तो छठ स्पेशली कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। ओके, अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ या फिर टावर ऑफ फेम जिसको बोलते हैं, ये किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था। तो सोलांकी जो शासक थे उनके टाइम में जो है कीर्ति स्तंभ या फिर बोलते हैं टावर ऑफ फेम बनाया गया था। मतलब हर शासक का अपना अपना कुछ जैसे स्टाइल रहता था, जैसे मुगलों के टाइम में ये फिर ये सारी चीज़ें गुंबद वाली, ताजमहल, फिर ये सब चीज़ें देखी गई हैं ना, तो ऐसे ही हर उनका रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, रेलवे बजट के साथ, टू द पार्लियामेंट एंड बजट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट, रूरल एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कौन सी ऐसी बॉडी होती है जो आपका मतलब बजट को लेकर के मुख्य जिम्मेदार होती है, चाहे वो संसद के लिए हो चाहे वो राज्य के लिए है। ठीक है, और राज्य और संसद सरकार के लिए राष्ट्रपति शासक और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत होती है। तो वो हमारा होता है सीधा सा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये सारी चीज़ें क्या करता है, कवर करता है, बजट को वही कवर करता है। ठीक है, और आर्टिकल 280 में बजट के बारे में बताया गया है, पर हाँ बजट कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, बजट वर्ड कहीं भी नहीं मेंशन है, बाकी चीज़ें तो उसी में हैं, पर बजट वर्ड कहीं संविधान में मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया शोज द रिसिपेंट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अकाउंट। कहने का मतलब है जो भारत सरकार की जो आपकी वार्षिक वित्तीय विवरण होती है, किस खातों के तहत जो है, किस सरकारी खाते के तहत रसीदें और भुगतान दिखाती है। तो वो कंसोलिडेटेड फंड होता है, कॉन्टीजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट, ये तीनों के तीनों होते हैं। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। तो कौन सा ऐसा सेल है जो इसके साथ इन्वॉल्व होता है लाइसोसोम बनाने में, वो है गोल्गी बॉडी। गोल्गी ऑपरेटस जो होता है लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। प्लांट बिलोंगिंग टू विच फैमिली डोंट हैव नेक्ड एम्ब्रियो, किसके पास जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर कवर नहीं होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है किसके पास कवर होता है, मतलब नेक्ड एम्ब्रियो नहीं होता है, इसके एम्ब्रियो के ऊपर कवर होता है, एम्ब्रियो मेम्ब्रेन होता है, वो है हमारा एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी एंजियोस्पर्म जो होता है उसकी एम्ब्रियो जो है वो ढकी रहती है, ये इसका कहने का मतलब है। घुमाते हैं बस लोग। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से वही मिलाने को पूछा है कि विच इज़ करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो टोमेटो में आपका क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये तो सही है। ये देखिए ऑरेंज में सिट्रिक होता है, ये तो गलत है। ठीक है, और बाकी हमने अभी पीछे भी देखा था कि टर्मेरिन में आपका टार्टरिक एसिड होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो सही क्या है इसमें, टोमेटो वाला है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है, कौन सा ऐसा अक्षांश है जो इंडिया के 2 भाग में बांट देता है। सही बात है, जो कर्क रेखा होती है ना 23.5 डिग्री की नॉर्थ में, वो है इंडिया को 2 भाग में बांटती है, और इससे 8 राज्य गुजरते हैं। ठीक है, मित्र पर गमछा जार, मतलब मैंने ट्रिक बताया था आपको कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, फिर आपका ये
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये और गुजरात, 8 राज्य जो है टोटल, यहाँ त्रिपुरा भी रहता है। तो ये जितने 8 राज्य होते हैं इस कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, और कर्क रेखा इंडिया को 2 पार्ट में पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इज इन इंडिया इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो मिलेट जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बनाना, रबर, शुगर केन ये सब है। अगला देखते हैं, फिर से सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछा है और इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट आपका ये हो जाएगा, लेटराइज सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, बेसिक इनकी एंड डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये बाकी तीनों सही है जो कि आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1905 में पूछ रहा है जब किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ये वायसराय कर्जन थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, द खिलजी एंड तुगलक मोनार्च, मतलब खिलजी और तुगलक शासकों के रूप में जाने वाले सेनानायकों को इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये हमारे थे इक्ता। ठीक है, इक्ताओं को जो इक्ता के रूप में जाने वाले, इक्ता प्रथा जो है इल्तुतमिश ने जारी की थी, गुलाम वंश के थे, तो उसको खिलजी और तुगलक शासकों ने भी जो है सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। इक्ता ज़मीन का टुकड़ा होता है और उस पर जो रह रहा है वो उसको इक्तादार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष जारी किया था। वो था रॉलेट, जो कि 1919 में हुआ था। खतरनाक वाला सत्याग्रह था ये रॉलेट सत्याग्रह, जिसमें क्या ब्रिटिशर्स करते थे कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी केवल शक के बिना पे किसी भी इंडियन को जो है पकड़ के जेल में डाल देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी बायोग्राफी है। तो ये हमारे बाबा रामदेव की है, योग गुरु कह सकते हैं इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से करंट का क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अगला ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से संबंधित कनाडा से जो है क्या लिया नहीं गया है। तो वो है हमारा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करने वाला जो प्रोसेस है ये हमने संविधान से नहीं लिया है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, एडवर्सरी ज्यूरिडिक्शन हो गया सुप्रीम कोर्ट का, और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये तीनों हमने यहाँ से लिया है, बाकी ये चीज़ नहीं ली है। ठीक है, राज्यसभा वाला नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन है क्या कि द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कैग के बारे में क्वेश्चन आया है, ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर ही सीज टू होल्ड इट ऑफिस। मतलब जब वो अपने पद पे रह चुका है उसके बाद वो संघ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है कार्यालय, अगले उनके कार्यालय के लिए पात्र होता है। तो ऐसा नहीं होता है, अपने सेशन के बाद ये नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ें सही है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर उनको पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज CJI की तरह ही होता है, और बाकी जो इनको जो है राष्ट्रपति की सलाह पर है, और संघ के राज्य के खातों को राष्ट्रपति के रूप में इस तरह रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का एक तरह से ऑर्डर इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये कैग वाले चैप्टर में मैं कवर करवाऊंगी। मैं अभी जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम सब देख लिए। ओके, फाइनली हम वीडियो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, और यस, सारा का सारा हमने पेपर सॉल्व कर लिया है। तो इसमें मेरे ख्याल से मैंने 11-12 पेपर सॉल्व करवाए हैं, और 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, और 2019 के सारे डेट के सारे शिफ्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। जानती हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट एक्सप्लेन भी किया है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देंगे, जिससे बाकियों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी चीज़, बेस्ट ऑफ लक बोलने से पहले आपका बेस्ट ऑफ लक तभी हो पाएगा जब आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे। तो मैंने DSSP के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि मैंने आपका तैयारी शुरू करवा दिया है, और हमारे जो स्ट्रैटेजी वीडियो के अनुसार मैंने हिंदी भी पूरी कंप्लीट करवा दी है 15 जून के अंतर्गत, और उसकी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दी है। एक कह सकते हैं 2019 के पूरे शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम करंट अफेयर और इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर कंप्लीट करने से पहले ये मैंने वीडियो डाली इसलिए
ताकि आपको पूरा करंट अफेयर का एक पता चल जाए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक पूछता है। क्योंकि मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना है, अब साइंस में से भी आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। जैसे आपको 3-4 मोटे मोटे टॉपिक पता चल गए कि भाई एटम के बारे में पूछ रहा है, मतलब एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, फिर आपका सेल्स बायोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, सॉइल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया है, राज्यपाल से क्वेश्चन आया है, कहाँ कहाँ से संविधान के कौन कौन से कैरेक्टर लिए गए उससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में से आपका पूछा है बार बार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक। तो ये सारे जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए ना, इससे आगे आपको हेल्प होगा। वरना साइंस तो इतना वर्स है, आप कितना पढ़ोगे। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ पता चला उसको तो हम कवर करेंगे ही, साथ ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में आपके जो जो भी दिया है वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और आपको अगर मेरे अंदर कोई मिस्टेक लगता है मेरे पढ़ाने के तरीके में, या फिर जो भी आप चाहते हैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइए, जिससे मैं थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूव